हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है मतलब इट इज वेरी फैसिनेटिंग। और आपने ये, हम कहते हैं हम हिंदूज हैं, हमें अपने शास्त्र बहुत अच्छे से पता है, एवरीथिंग वी नो वेरी राइटली, वेरी गुड। लेकिन आज का जो टॉपिक है आपके लिए एक बैफलिंग होगा, क्योंकि आज हम टॉक करेंगे इस बारे में कि ब्रह्मा जी ने सुसाइड किया था। एक बार नहीं, दो बार। कि ब्रह्मा जी के सुसाइड से हम क्या लेसन ले सकते हैं। और सेकेंडली, शिवा की, रुद्रा की किलिंग। चलो ये तो हमें सब पता है कि रुद्र भगवान जब अपनी थर्ड आई ओपन करते हैं तो तांडव होता है और क्या कहते हैं, विनाश होता है। कि उनसे हम क्या लेंगे। और आज आपको अपने हिंदू रिलीजन, जैसे हिंदू तो इज अ नेम जो हमें दे दिया गया, क्योंकि हम सिंध नदी के इधर थे, सिंधु के इस तरफ थे, इसलिए हमको हिंदू बोला गया है। हिंदू हमारा रिलीजन नहीं है। हमारा रिलीजन क्या है? और रिलीजन इज ऑल्सो वेरी रॉन्गली ट्रांसलेटेड वर्ड। हम तो सनातन धर्मी है, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। तो आज आपको बहुत प्राउड फील होगा कि हमारा सनातन धर्म कैसा है और कैसे वो सबको एकोमोडेट करके चलता है। जैसे इट्स नॉट लाइक माय वे, नो वे। अगर तुम मेरे वे पे, माय वे इज द ओनली वे एंड योर वे इज नो वे एट ऑल। जैसे कई रिलीजन्स होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि नहीं, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, यही है, तुम इन्हीं को मानो, हमारे भगवान को ही मानो, नहीं तो हम आपको शूट कर देंगे, आपको मार देंगे। सिर्फ हमारा गॉड ही गॉड है, तुम्हारा गॉड कोई गॉड नहीं है। सिर्फ हमारी जो धार्मिक मान्यता है वही सच है, आपका बेकार है। तो टुडे यू आर गोइंग टू रियली फील प्राउड कि सनातन धर्म कैसे सबको एकोमोडेट करता है। मतलब एक सनातन धर्म इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग। जैसे आपके पास एप्पल का आईफोन आता है, तो आप एप्पल के आईफोन से यू जस्ट आप उसको वर्क कैसे करेंगे अंटिल एंड अनलेस यू रीड अ, उसका कैसे काम करता है, उसका पूरा मॉड्यूल मोडस ऑपरेंडी नहीं समझेंगे। उसी प्रकार हमें ये शरीर मिला है, हमें इस जगत में कैसे रहना है, द वे ऑफ लिविंग। जैसे द वे ऑफ ऑपरेटिंग द आईफोन इज गिवन इन द मॉड्यूल, उसका जो भी उसका दिया गया होता है इंडेक्स के साथ, द वे ऑफ लिविंग दिस लाइफ विद दिस प्रेशियस ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन सनातन धर्म। सो आज आप, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फैबुलस क्लास। और ये जो हमें बताता है, भागवत गीता का श्लोक नंबर 2.22 बताता है, 2.22। तो ये जो श्लोक है ये आपको बताएगा, इन सारी चीजों के ऊपर से पर्दा हटाएगा। तो बिफोर दैट, लेट्स स्टार्ट विद आवर मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम श्लोक उच्चारण करेंगे और श्लोक की व्याख्या पढ़ेंगे। और श्लोक की व्याख्या थोड़ी लंबी है और इंग्लिश भाषा में हम इसको पढ़ेंगे। वंशी जनानि यथा विहाय नवनी गृहन्ति नरो प्राणी तथा सिरानि विहाजीर्णे अन्यानि संयति नवदहि देहि। तो इसका अर्थ है, as a person put on the new garments giving up the old ones, the soul similarly accept new material bodies giving up the old and useless one। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो हमने बहुत कॉमनली सुना हुआ है। आप किसी से भी पूछ लो, 5 ईयर ओल्ड बच्चे से भी पूछ लो, गीता का सार क्या है। जिस प्रकार आत्मा जो होती है वो अपना शरीर त्याग देती है, जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग देते हैं और न्यू वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी जो न्यू शरीर मिलना है, वो न्यू शरीर क्या है? वो न्यू शरीर यही है कि उसको जो है नए वस्त्र मिल गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय।
Change of body by the atomic individual soul is an accepted fact. Even the modern scientists who do not believe in the existence of the soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, have to accept the continuous changes of the body which appear from childhood to boyhood and from boyhood to youth and again from youth to old age. From old age, the change in transfer to another body, this has already been explained in the previous verse 2.13. So ये कहते हैं कि कई साइंटिस्ट ये नहीं मानते कि पूर्व जन्म होता है, रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता, वो इन सारी चीजों को नहीं मानते, पर वो ये तो देखते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हमारा शरीर कैसा होता है, फिर हम बड़े होते हैं तो हमें कैसा शरीर मिलता है, फिर हम मिडिल एज होते हैं तो हमारा बॉडी कैसे हो जाती है, और जब हम ओल्ड एज होते हैं तो हमारी बॉडी कैसे हो जाती है। तो वो साइंटिस्ट ये ट्रांसफॉर्मेशंस तो देख रहे हैं, तो उनको ये भी बिलीव करना चाहिए कि हाँ, जैसे सोल अभी ही एक ही लाइफ स्पैन में इतनी सारी बॉडीज ले सकता है, तो सोल जो है आगे भी डेथ के बाद भी उसको न्यू बॉडी मिल सकती है। सो यहाँ पे एक स्टोरी आती है ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी ने सुसाइड कैसे किया और उससे हम क्या करें। सो ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी जो थे, कहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की स्थापना करी, तो जब सृष्टि की उन्होंने स्थापना करी थी तब उन्होंने सरस्वती जी के भी जन्म दिया, और सरस्वती जी जो थी कहने को तो ब्रह्मा जी की डॉटर थी, पर ब्रह्मा जी ने जब उनको देखा तो ही गॉट वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सरस्वती जी, एंड उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अब इनसे विवाह कर दूंगा। तो कहने के लिए ये था मॉरली गलत उन्होंने किया जो कंडक्ट था, और जब ब्रह्मा जी ने ये रियलाइज किया कि ओ मैंने तो बहुत गलत कर दिया, तब उनको बड़ा ही बुरा लगा, ये बात उनको बहुत ही पिंच हुई, और तब उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने अपनी बॉडी गिव अप कर दी। अब इस बॉडी गिव अप करने का क्या मतलब हुआ? नाउ इट वाज नॉट लाइक कि हैंग कर दिया अपने आप को या जहर खा लिया। यदि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख आता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी कॉन्शियसनेस को त्याग दिया, जो वो लस्टी कॉन्शियसनेस थी, जो उनके माइंड में वो वाले थॉट्स आ रहे थे, उसको सुसाइड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड द हेल्दी सुसाइड। उन्होंने वो लस्टी कॉन्शियसनेस को हटा दिया और एक धार्मिक, एक वैष्णव कॉन्शियसनेस को, कि जो वैष्णव होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, विष्णु भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक गोल होता है कि हमारा जो लाइफ है वो भगवान के लिए है, भगवान को खुश करने के लिए है, भगवान के सेवक बनने के लिए है। तो एक वो भगवान के सेवक बनने वाला कंसेप्ट, वो कॉन्शियसनेस उन्होंने एडॉन कर दी। सो दिस इज कॉल्ड द हेल्दी सुसाइड। उन्होंने अपने इंट्रोस्पेक्ट किया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई मैंने ब्लंडर कर दिया है, और इसलिए दिस इज कॉल्ड द सुसाइड ऑफ ब्रह्मा। तो कैसे हमें पता चलता है कि हमें इससे क्या लेसन लर्न करना चाहिए? हमें ये लेसन लर्न करना चाहिए कि देखिए हमसे भी जो है लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, हम भी गलतियां करते हैं, क्योंकि हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते, हमें बेसिकली लाइफ का गोल नहीं पता होता, इसलिए हम गिरते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, और कई बार हम इतने हताश हो जाते हैं कि नहीं भाई, आगे जीवन का जो मकसद है वो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, आगे बढ़कर कैसे चलेंगे। इसीलिए क्या हुआ, तो तब हम ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी खराब हो जाती है। सुसाइड करना होता है उस टाइम पे, लेकिन सुसाइड ऑफ बॉडी नहीं करना, सुसाइड ऑफ कॉन्शियसनेस करना है। एक जिसको कहते हैं नजर नहीं, नजरिया बदलना है। तो वो जो कॉन्शियसनेस आपकी है उसको अगर आप चेंज कर दोगे तो आपने अपनी पुरानी कॉन्शियसनेस का सुसाइड कर दिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी का क्या हुआ था, एक बार जब वो दक्ष की सभा में बैठे हुए थे, तब भी क्या हुआ था, जब सती माता आई थी तब भी ब्रह्मा जी उनको देख के मोहित हो गए थे, और कुछ शास्त्रों में कहा जाता है कि उनका जो कहते हैं सीमेन जो था वो लीक हो गया था, जो उनका था। तो उस समय भी उन्होंने बाद में ऐसी कॉन्शियसनेस को हटाया, अगेन ही वेंट थ्रू दैट प्रोसेस जिसको कहते हैं सुसाइड ऑफ दैट कॉन्शियसनेस, और एक हेल्दी और वैष्णव कॉन्शियसनेस। अब ब्रह्मा जी के पास ना बॉडी है, वो हमारे मतलब हमसे तो बहुत ऊंचे लेवल पे है, बहुत हाई लेवल पे है, बहुत ही जिसको कहते हैं एडवांस्ड लेवल पे है, डेमी गॉड्स में से भी ऊपर है। अगर आपको ब्रह्म देखिए, जैसे भगवान कृष्ण के पास 100 आउट ऑफ 100 गुण है, और अगर आपको रुद्र
आपको शिवा बनना है तो आपको 82% ऑफ वो गुण अर्जित करने हैं, पर वो पॉसिबल ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। हम मैक्सिमम 78% जा सकते हैं, जो ब्रह्मा जी के पास उतनी क्वालिटीज है। अगर भगवान कृष्ण के पास 100 आउट ऑफ 100 क्वालिटीज है, जो सदाशिव है उनके पास 82% ऑफ क्वालिटीज है, वो भगवान है। और ब्रह्मा जी जो है, हम अगर ह्यूमन बीइंग अपने अंदर 78% ऑफ गुड क्वालिटी वैष्णव क्वालिटीज को डेवलप कर ले तो हम ब्रह्मा बन सकते हैं। कहा जा सकता है 100 जन्मों तक अगर हम 100 अच्छे से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करें, 100 जन्म तक पहले तो ह्यूमन बर्थ लेना है, और ह्यूमन बर्थ में वर्ण आश्रम का पालन करना है। वर्ण का मतलब क्या हो गया? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, और तो आश्रम हो गए, वो क्या हो गया आपका? संन्यास आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है। सॉरी, पहले चाइल्डहुड से आएगा ब्राह्मण, जो हम सेलिबेसी में रहते हैं, ब्राह्मणिकल क्वालिटी, फिर गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम। तो जो 100 साल तक ये वानप्रस्थ आश्रम, सॉरी, ये वर्ण आश्रम को अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, वो ब्रह्मा की पोस्ट पे जा सकता है। सो ब्रह्मा जी के कंसेप्ट से हमने देखा कि ब्रह्मा जी की भी जो वो कॉन्शियसनेस थी, ही इंट्रोस्पेक्टेड। तो हमें भी ये देखना है कि हमसे गलतियां होंगी, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि भगवान हमें कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। भगवान हमें क्यों नहीं रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि उन्होंने इतना ब्रॉड वेदास दिया है हमें, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मा जी का समझाती हूँ और फिर समझाती हूँ कि सनातन धर्म कैसे हम सबको इकट्ठे लेके चल रहा है। वो कभी नहीं कहता माय वे इज द राइट वे और योर वे इज द रॉन्ग वे, तो वी रिजेक्ट। नो, सनातन धर्म नेवर रिजेक्ट्स एनीवन, even meat eaters, wine drinkers, सनातन धर्म does not। कैसे? अब ब्रह्मा जी जो है बेसिकली वो रजोगुण में रहते हैं। जैसे क्रिएशन होती है, जैसे आप मोड ऑफ पैशन होगा जब आप में, तभी वो उत्तेजना आएगी, तभी वो सेक्स करने का इंक्लिनेशन आएगा। तो जब आप रजोगुण में होते तभी क्रिएशन होता है, तभी आगे आप फर्दर जनरेशन बना सकते हो। क्योंकि अब ब्रह्मा जी की कैटेगरी यही है कि उनको, उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो क्रिएशन है। तो ब्रह्मा जी हैं जो वो रजोगुण में होते हैं, और कई बार वो बैफल हो जाते हैं उस रजोगुण की वजह से, थोड़े से जिसे कहते हैं भ्रमित हो जाते हैं। भगवान की माया जो है किसी को भी भ्रमित कर सकती है, और ब्रह्मा जी को भी कर। तो हमें ब्रह्मा जी से ये सीखना है कि कैसे उन्होंने अपने आप को रेक्टिफाई किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, अपनी कॉन्शियसनेस का सुसाइड किया, और एक नई अच्छी वैष्णव कॉन्शियसनेस से फिर आगे क्रिएशन किया। अब ब्रह्मा जी के पास ना एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रजोगुण में रहते, तो कोई भी उनकी पूजा करे, प्रार्थना करे, तो वो जो है आपको बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। और जैसे क्या कहते हैं, वर दे देते, जैसे हिरण्यकशिपु को वर दे दिया कि भाई तुम्हें कोई नहीं मारेगा, ना जमीन पे मरोगे, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना सुबह ना शाम को, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना इंसान से, ना जानवर से, किसी, ना देवी देवता, किसी से नहीं मरोगे। तो ऐसे ना कर लिया, और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे यार मैंने ऐसा वरदान दे दिया, अब ये कैसे करें। जैसे रावण को वरदान दे दिया। तो जितने दैत्य है, जो भी है, वो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और ऐसे वर मांग लेते हैं। ब्रह्मा जी क्योंकि रजोगुण में है, तो उनका डिपार्टमेंट भी है, उनको देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम राजा रजोगुण में रहते हैं तो हम वी आर प्रोन टू डू मिस्टेक्स, ठीक है। कोई भी हमें हल्का सा भी फ्लैटर करेगा, कोई भी हमारे को थोड़ा सा भी, जिसको कहते हैं हल्का सा भी ये बोलेगा वाओ आप कितने अच्छे लग रहे हो, आप कितने अच्छे हो, कितने हेल्पफुल हो, ये ऐसे करके आपकी तारीफ करेगा, तो आप जो है डूल जाओगे, आप उसका हिसाब कर लोगे। फिर आप एक स्क्रूटनी भूल जाओगे कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जैसे ब्रह्मा जी को फ्लैटर किया उनको, और ब्रह्मा जी आए क्योंकि वो रजोगुण में, उन्होंने कहा अच्छा ब्रह्मा जी ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः करके उनको फ्लैटर किया, उनकी तारीफ की, नहीं आप तो सबसे बड़े देवता हो, आपसे तो आप बहुत पावरफुल हो। तो ब्रह्मा जी को आके वर दे दिया कि ठीक है, और फिर ये भूल गए कि ये सही मांग रहा है, ये गलत मांग रहा है, ठीक है, और उन्होंने वर दे दिया। और इसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ता है और डिफरेंट अवतार्स होते हैं। तो वैसे तो हम ब्रह्मा जी पे उंगली नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्ले में, भगवान की लीला को दर्शाने के लिए ये सारा एक प्ले चलता है। भगवान इज अ डायरेक्टर और ब्रह्मा जी रोल प्ले करते हैं।
पर इससे क्या, क्योंकि वो तो भगवान के पार्षद है, ठीक है, पर हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए कि जब हमारा रजोगुण बढ़ जाएगा, यदि हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि नहीं, बड़ा घर, बड़े बड़ा गाड़ी, बहुत पैसे, फॉरेन टूर, अच्छे कपड़े, नौकर चाकर, एवरीथिंग, हम सिर्फ ये बॉडीली कंसेप्ट के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम क्या है, हम आगे क्या लाइफ का बेसिक गोल है वो भूल जाएंगे, और व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, गलत लोगों की चापलूसी करने लग जाएंगे, गलत डिसीजंस ले लेंगे, स्क्रूटनी भूल जाएंगे कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और उसमें बहुत गलत कर लेंगे और बहुत फंस जाएंगे। तो ये क्या हो गया, जैसे इसमें बताया, सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र के बारे में ही सोचेंगे। अभी ऑफ रिसेंट ना मेरे पास एक पेशेंट आई, छोटी सी लड़की है, मेरे ख्याल से नर्सरी में है, अभी स्कूल जाना शुरू किया। तो वो आई और उसकी इतनी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, अपनी मम्मी के साथ आई। उसने पीच कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी जो इतनी गंदी थी, मतलब ऐसे जिसे कहते हैं मिट्टी से लदी पड़ी थी वो ड्रेस, उस पे खाना मला हुआ है, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल इन सच अ डर्टी क्लोथ। तो उसकी मम्मी ने मेरे को बताया कि ये देखो ये रो रही है 3 दिन से, बस यही, मैं नहा सोती इसी में है, सुबह उठती है नहा के यही ड्रेस पहननी है, दोपहर को भी यही ड्रेस पहननी है, ये चेंज ही नहीं कर रही, 3 दिन से इसी ड्रेस में पहनी। तो ये क्या दिखाता है, उस बच्ची का रजोगुण दिखाता है कि वो इस ड्रेस से इतनी आसक्त हो गई कि बस मेरे को यही पहननी है, वो गंदी हो रही है, खराब हो रही है नहीं, ये आसक्ति दिखाती है। उसी प्रकार उसमें से बदबू आने लग गई, उसको स्किन में प्रॉब्लम हो गई उस छोटी लड़की को, कि वो ड्रेस इतनी अनहाइजीनिक थी, उस ड्रेस की वजह से उसको इतनी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर भी क्या है, वो वही ड्रेस पहनती है। तो ये क्या दिखाता है, जब हमारा रजोगुण हो जाता है तब हम इस शरीर से आसक्त हो जाते हैं, जो बेसिक ड्राइवर है सोल, उसके बारे में नहीं सोचते, अरे ये रिंकल्स नहीं आने चाहिए, अरे बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, अरे नी ट्रांसप्लांट करा लो, अरे ये हेयर्स का करा लो, फेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स एवरीथिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस लड़की की तरह है, हमें अभी वो छोटी लड़की बेवकूफ लग रही है, उसकी बाल चपलता लग रही है, हाँ बच्चा है देखो नहीं समझ रहा, 3 दिन से वो ड्रेस बदबू कर रही है, स्किन रैशेस कर रही है, तो हम भी वही करते हैं। तो जब हमारा रजोगुण बढ़ता है तो ये सारी चीजें जो है हम ब्रह्मा जी से सीखते हैं, ठीक है। अब आते हैं शिव जी पे। अब शिव जी जो क्या है, हल्के से रुद्र पे आते हैं। अब अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सदाशिव, शिवा एंड रुद्रा, ठीक है। अगर मैं ये समझाने लगी तो भाई पूरी क्लास इसी में चली जाएगी, हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पर ओके लेट मी ट्राई। क्या होता है जब महाविष्णु जो है प्रकृति में अपनी विजन डालते हैं कि प्रकृति का संचालन हो, लेकिन प्रकृति को जो माया है वो अंधकार है, और भगवान विष्णु या कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है। तो जहां भगवान विष्णु है, जहां लाइट होगी, सूर्य होगा, तो वहां अंधकार कैसे होगा, तो ये कंपैटिबल नहीं है ना, जहां रोशनी होगी वहां अंधकार कैसे हो सकता है। अब जो माया के ऊपर नजर डालेंगे तभी तो माया में वो सृजन होगा। जब एक फादर जो होता है मदर की वूम के अंदर अपने सीड्स देता है, तभी तो एग और सीड्स मिलके बेबी ड्रॉ होता है। तो जो माया है वो प्रकृति है, और जब फादर उसमें सीड्स डालेगा, जीवात्माओं को डालेगा, तभी तो वहां सृजन शुरू होगा। तो महाविष्णु तो सूर्य समान है और माया अंधकार समान है, तो फिर ये कैसे हो। तो ये काम आता है सदाशिव के पास। तो सदाशिव जो है भगवान की विजन को लेते हुए माया के पास जाते हैं, ठीक है। अब माया को वो इम्प्रेग्नेट कर देते कि अब सारे जीव जो है माया के अंदर आ गए, अब सृजन शुरू होगा। अब उनका पालन पोषण कैसे चाहिए, फादर कौन बनेगा कि हाँ भाई कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना, तो वो काम करते हैं शिवा। वो सृष्टि सदाशिव क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर रहते हैं, जहाँ महाविष्णु का विजन लेके इस ब्रह्मांड में आते हैं, और पूरी प्रकृति में आके भगवान विष्णु का वो सीड जो है, जो जीव आत्माएं हैं माया में इम्प्रेग्नेंट करते हैं। अब माया के साथ जो होता है पार्वती और शिवा, दुर्गा माता, ये शिवा, ये पूरे ब्रह्मांड में क्या संचालन हो रहा है, कहाँ पानी की कमी है, कैसे, जैसे हमारे मम्मी पापा भाई ये बिल करो, बच्चों को पढ़ाई का सहूलियत दो, इतना पैसा ऐसे करो, तो ये सारा जो डिपार्टमेंट है वो शिव जी और दुर्गा माता के पास है। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने मन से, मानस से 4 पुत्र करे, जिनको 4 कुमार कहते हैं।
अब वो चार कुमार 5 साल के हुए और उन्होंने अपने आप को ही श्राप दे दिया कि हम ये 5 साल से ऊपर हुए नहीं तो माया हमें पकड़ लेगी, तो हम 5 साल से ऊपर जाने नहीं चाहते। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बाबा तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम्हें तो प्रकृति की सृजन के लिए कर रहा था। कहते नथिंग डूइंग, हम तो भगवान के उसमें जाएंगे, हमें ये गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, हम तो संन्यास लेंगे और इसलिए हम 5 साल से ऊपर जाएंगे नहीं तो माया हमें पकड़ लेगी। अब ब्रह्मा जी को उस समय आया बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा आया कि मैंने इतनी मेहनत करके इन 4 मन से पुत्रों को बढ़ाया और ये मेरा ऑर्डर नहीं ओबे कर रहे। तब उनकी आईब्रोज के बीच में से एक रोता हुआ बच्चा पैदा हुआ जो ब्रह्मा जी के एंगर को दर्शाते, वो थे रुद्र। अब रुद्र इतनी तेज रो रहे थे, इतनी जोर से रो रहे थे कि सबने अपने कान बंद कर लिए, हर जगह डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये क्या कर रहा है बच्चा, इसको चुप कराओ चुप कराओ। तो वो रुद्र जो थे रोते हुए बोले कि बताओ मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। कहते अभी नहीं, तुम रोना बंद कर दो, अभी नहीं, जब ये सृष्टि को डिस्ट्रॉय करना होगा तब तुम्हारा काम आएगा, अभी तुम मत रो। तो वो है रुद्र, जो 12 रुद्र है, जो 12 रुद्रानीस है, वो डिस्ट्रक्शंस में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब हम रुद्र की किलिंग, रुद्र के डिस्ट्रक्शन से क्या देखते हैं, ये होता है तमोगुण। अब आप शिव जी को देखते हैं, जो आप देखते हैं भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, भोलेनाथ बहुत ही त्यागी में रहते हैं, तो क्योंकि वो भगवान के पार्षद है। पर हमें क्या लेसन देने के लिए, अगेन कृष्णा हैज डायरेक्टेड अ प्ले, वो ब्रह्मा जी एंड शिवा इज प्लेइंग अ रोल टू गिव पीपल लाइक अस लेसन। जैसे पंचतंत्रा की स्टोरीज होती हैं जिसमें जानवर बोलते हैं, क्रोकोडाइल और मंकी की स्टोरी हो गई, कितने सारे जानवरों की, रैबिट और टॉर्टोइस बोल रहा है कि चलो आ जाओ हम रेस करें, क्या ये लोग बोलते हैं? नहीं, ये लोग नहीं बोलते। पर बच्चों को सिखाने के लिए पंचतंत्रा की स्टोरीज जो है, लेसन, मॉरल लेसन देने के लिए हम लोगों को, छोटे बच्चों को सुनाई जाती है। उसी प्रकार ये ब्रह्मा जी, ये शिव जी, ये रुद्र जी, ये सब बहुत पायस है, हमसे बहुत ऊंचे है, इनके पास बहुत सुकृति थी, तभी ये भगवान के पार्षद बने और भगवान का काम कर रहे हैं। और भगवान ने एक प्ले डायरेक्ट किया। अब वो हमें डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, सीधा मुंह पे आके थप्पड़ लगेंगे कोई गलत कर रहे हो, नहीं, वो हमें सिखाते हैं अपने पार्षद जैसे। जैसे एक सास होती है, वो अपनी बेटी को डांटेगी ताकि उसकी बहू सीख ले, उसी प्रकार भगवान जो है इन लोगों के माध्यम से हमें सिखाते हैं। अब हम देखते हैं शिव जी कैसे रहते हैं, पूरी बॉडी पे भस्म लगा के रहते हैं पूरी, और सांप बिच्छू और भूतनाथ और ऐसे इनके जो पार्षद होते हैं वो क्या होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। नो ड्रेसिंग सेंस, नो नहाने का सेंस, नथिंग, और वो बस ऐसे हु हा 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 करते हुए चलते रहते हैं। इवन जब शिव जी की बारात गई थी पार्वती जी के घर पे, जब पार्वती की माँ थाली लेके आरती उतारने के लिए खड़ी हुई थी, तो तब क्या हुआ, पहले विष्णु जी आए, उन्होंने कहा ये दूल्हा है का, कितना सुंदर है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे। कहते ये दूल्हे का दोस्त इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर इंद्र आए, फिर उन्होंने कहा वाओ ये भी सुंदर लड़का है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये भी दूल्हे का दोस्त है। तो ऐसे बहुत सारे डेमिगॉड्स देवता आते गए, तो उन्होंने कहा ये दूल्हे के, ये दूल्हा है, ये दूल्हा है, इतने सुंदर, नहीं नहीं ये दूल्हे के दोस्त है। तो शी वाज लाइक फीलिंग वेरी प्राउड, पार्वती जी की मम्मी की, अरे वाह दूल्हे के दोस्त इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी कंपनी है, तो दूल्हा तो मेरा जो जमाई होगा वो तो चोखा होगा, बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा। और जैसे ही शिव जी आए, ओ माय गॉड, वो उनके हाथ से प्लेट गिर गई और वो वहीं फेंट करके गिर गए। तो आप देखते हैं ना कि शिव जी कैसे अपने आप को ड्रेसअप रखते हैं और कैसे लोगों का संग करते हैं। तो ये दिखाता है तमोगुण, ये दिखाता है एक्सेस ऑफ, जैसे शिव जी ने विष पिया, विष पिया, हमें बचाने के लिए विष पिया। ठीक है, तो सब कहते हैं कि वो भी तो नशा करते हैं, धतूरा लेते हैं, ये लेते हैं, पर उन्होंने तो विष भी पिया था। तो पहले तुम विष पी, हलाहल विष पी के दिखा दो, अगर कर सकते हो, अपने कंठ में रोक सकते हो, तो फिर तुम धतूरा भी ले लो। तो ये दिखाता है तमोगुण, तमोगुण में प्रमुख है। अब हमें ये क्या सीख मिलती है इससे, हमें ये सीख मिलती है कि जो भगवान ने वेदास बनाए हैं, ठीक है, अगर कोई रजोगुण में है, बहुत ज्यादा पैशन में है, जो बहुत सारी अपनी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो वेदास में उनके लिए भी सहूलियत दी हुई है। उन्होंने, उनको कहते हैं कर्म कांड कर दो, अच्छा ये यज्ञ करा लो, यहाँ पे दान पुण्य कर दो, ऐसे कर लो, तो तुम्हारी क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी होते रहेंगे और तुम्हें मटेरियल
बेनिफिट्स भी, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। अब का ये है कि हम तो नॉन वेज खाते हैं, हम तो ये सारी चीजें खाते हैं और हम शराब भी पीते हैं, तो ठीक है हम तुमको भी नहीं रिजेक्ट करेंगे। तो वो डिपार्टमेंट हेड शिव जी को दे दिए तमोगुण में। तो आप देखेंगे, और काली माता को तो आप देखेंगे कहाँ पे, जैसे हम असम में गए थे, वहां पे कौन सी देवी का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर है, वहां पे गोट्स की बलि चलती है, सारी चीजें चलती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जहाँ पे वाइन का भी प्रसाद कहीं पे चढ़ता है किसी शिव जी के ऊपर, भैरवनाथ कहीं पे, ऐसा मैंने सुना है। तो जो लोग इसकी, जिनमें तमोगुण बहुत एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा तमोगुण के प्रति आसक्ति है उनको, तो उनको भी वेदास रिजेक्ट नहीं करता, नहीं ये गंदे हैं। जैसे शिव जी ने अपने पार्षद कौन रखे हुए, सबसे तमोगुण में जो रहते हैं, भूत प्रेत आत्माएं जो गंदी रहती है, नहाते नहीं है, सोते हैं, बस खाते हैं, वहीं पे गंदा करते हैं, नहाते भी नहीं। तो उन लोगों को अपने साथ रखते कि नहीं, इनको भी हमें रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि एवरी सिनर कैन बी अ सेंट वन डे, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। कहते हैं जो गलत काम करते हैं उसका भी फ्यूचर है, भगवान उसको भी चांस देते कि तुम बदल सकते हो। और हर एक सेंट का पास था, वो बचपन से माँ की कोख से सेंट, बहुत बरले होते हैं, बहुत भगवान के भेजे हुए होते हैं, जो माँ की कोख से ही बिल्कुल भगवान के पार्षद होते हैं। लेकिन ये लोग क्या है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, कि वो पहले ऐसे नहीं था। जैसे शिला प्रभुपाद ने हिप्पीज को जाके एक वैष्णव बनाया। हिप्पीज का जो लाइफस्टाइल, वो बहुत गंदे रहते थे, बिल्कुल तमोगुण में रहते थे, रोड पे सेक्स करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, उसी में टॉयलेट कर रहे हैं, वहीं पे गंदगी में रहते थे, जबकि उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा था, पर वो उस चीज को रिजेक्ट कर रहे थे। न्यूडिस्ट सोसाइटी थी। वहां से हिप्पीज को उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र देख के वैष्णव बनाया। इवन यूएस की सरकार ने आके शिला प्रभुपाद के हाथ जोड़े और कहा, स्वामी जी आपने हमारी यंग जनरेशन को बचा लिया, नहीं तो वी वर इन हेल। तो उसी प्रकार जो वेदास होते हैं, वो कहते हैं नहीं, इसको रिजेक्ट नहीं करो, ये आज ऐसा है, कल को ये बदल जाएगा। अच्छा, इसको ये चीजें खानी है, कोई नहीं, तुम इन, ये भगवान आपका डिपार्टमेंट है, इनको भोग लगाओ और ये पालो। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जब वो उसका कंट्रोल हो जाएगा कि हाँ भगवान को जो भोग लगेगा वही हम पाएंगे, एक्सेसिव हमें पाना ही नहीं है। कृष्णा गेन। सो हम ये बात कर रहे थे कि कैसे धीरे धीरे वो क्या है, इम्प्रूव करेगा। चलो, नहीं, धीरे धीरे वेद पढ़ेगा, संतों का संग लेगा, कि चलो मंदिर जाने की प्रवृत्ति बनेगी, सुकृति बनेगी। तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी, वो मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस, वो रजोगुण वाली कॉन्शियसनेस, वो तमोगुण वाली कॉन्शियसनेस, उसका सुसाइड होगा, और एक सतोगुण वाली कॉन्शियसनेस आएगी भक्तों का संग करके। मतलब बेसिकली क्या होगा कि ये सारी चीजें वेदास इसमें एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि धीरे धीरे क्या है, एक प्रोग्रेस होगा, वो सीढ़ी चढ़ेगा धीरे धीरे। आज वो तमोगुण में है तो कल वो सतोगुण में आएगा, आज तमो में है कल रजो में आएगा, रजो से फिर वो सतोगुण में आएगा। तो वेदास जो है रिजेक्ट नहीं करते। अब जैसे दुर्गा माता के पास पूरा रजोगुण का डिपार्टमेंट है, अच्छी सुंदर लड़की चाहिए तो पार्वती जी को रिझाओ, ठीक है, किसी देवी देवता को प्रसन्न करो, सारी उनको ये मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे, इस दिन दान करो, इसे ये वस्त्र पहनो। तो ये सब कर्म कांडी प्रोसेस होते हैं। गणेश जी को करो तो बुद्धि मिलेगी, सरस्वती जी को प्रसन्न करो तो आपको बुद्धि मिलेगी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं को, ये सब भी वेदास में रजोगुण में आता है। और ये सारे कहते हैं कि ठीक है, आपकी धीरे धीरे विशेष फुलफिल होती रहेंगी, आपका फेथ वेदास में बढ़ेगा, फिर आप साधु संतों का संग करोगे, और अल्टीमेटली यू विल रियलाइज व्हाट इज द रियल गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज द रियल गोल ऑफ ह्यूमन बर्थ। और धीरे धीरे जो है आपका प्रोग्रेस होगा। तो हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हम कैसे भी क्यों ना हो, भगवान हमें कभी रिजेक्ट नहीं करते। हम सनातन धर्मी जो है, जो हमारा हिंदुइज्म है, जिसको कॉइन किया गया है, वो हमें बेसिकली लाइफ के हायर पर्पस के लिए लेके जाता है। और हम जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी है, हम अपनी स्पीड पे, अपनी पेस पे भी भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, और भगवान हमें रिजेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने ये सारी सुविधाएं बनाई है, उन्होंने ये सारी देवी देवता इसलिए बनाए,
लेकिन जब टॉप मोस्ट क्या होता है, वो है सतोगुण में रहना। और जब हम सतोगुण में रहते हैं तब हम विष्णु भक्ति की तरफ जाते हैं। तब क्योंकि भगवान विष्णु जो है देवी के, क्यों राक्षस जो है विष्णु जी के दुश्मन है? क्यों? क्योंकि विष्णु जी जो है, जब तक भक्त का हृदय प्योरीफाई नहीं होता वो उसकी बात नहीं मानेंगे। आप विष्णु भक्ति करो, कहो भगवान ये दे दो वो दे दो, नहीं। पहले तुम अपना हृदय प्योरीफाई करो, तुम अपने रियल गोल, रियल लाइफ के गोल को पहचानो, तो भगवान विष्णु जो है तब आपकी जो है विश को फुलफिल करते हैं। तभी ये जो राक्षस लोग के प्रवृत्ति है, क्योंकि ये तमोगुण में है, इसलिए वो विष्णु जी को अप्रोच नहीं करते। सो द बेस्ट भक्ति जो है सतोगुण में आके, कि हमें ये शरीर से छुटकारा चाहिए, हमारे को अपना रजो और तमो वाली कॉन्शियसनेस का सुसाइड करके हमें एक सतो वाली कॉन्शियसनेस को करना है, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल जाए। तो यू शुड फील प्राउड कि हम सनातनी हैं। हमारे को इट इज नॉट लाइक अदर रिलीजन्स जिसमें कहते हैं नहीं मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो दे विल कीप अ गन एंड से कि बोलो हमारे भगवान ग्रेट है। नहीं, ऐसे नहीं, गन रख के नहीं। हम कहते हैं अच्छा तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं नहीं, तुम जो कर रहे हो आओ, उसको हम थोड़ा रेगुलेट कर देंगे, ऐसे कर लो, खाओ पियो, कोई बात नहीं, ऐसे करो। और धीरे धीरे सिखाया जाता है, जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है। कई बच्चों का कंसंट्रेशन इतना नहीं होता तो उनको स्टोरीज बना के सिखाया जाता है। कई बच्चों को कलर्स पसंद आते हैं तो उनको कलर्स से सिखाया जाता है। कई बच्चों को नेचर में देखना पसंद है, उनको घूमना पसंद है तो उनको नेचर से सिखाया जाता है। तो दिस इज हर बच्चे की टाइप पे जैसे उसका कॉन्शियसनेस और लर्निंग डेवलप होता है, उसी प्रकार भगवान भी हम बच्चों को, जो हम जिस डिपार्टमेंट में, हम रजोगुण में है, हम तमोगुण में, रिजेक्ट नहीं करते। उन्होंने अपना एक एक पार्षद लगाया हुआ कि अब तुम्हारी ड्यूटी है इसको मेरे तक लेके आना, तुम्हारी ड्यूटी है लेके आना। और भगवान ये सारा रिपोर्ट्स मांगते हैं। तो अल्टीमेटली हम शरीर के स्तर से ऊपर सोच सकते हैं। तो हम